नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विजय शंकर तिवारी हूँ। निर्भया मामले में बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और वो ये है कि 4 दोषियों में से एक जो विनय शर्मा है, उसकी जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड जो पिटीशन था उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल हुआ क्या था कि पिछले दिनों उसने मर्सी पिटीशन लगाई थी जिसे कि राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया था। उसी को विनय शर्मा ने चैलेंज किया था कि राष्ट्रपति ने सारे फैक्ट्स को नहीं देखे, उपराज्यपाल ने साइन नहीं किए थे, मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह वगैरह, कोई भी दोषी जो तर्क दे सकता था जुडिशियल रिव्यू में वो उसने तर्क दिए थे। लेकिन जो 3 जजों की बेंच थी उसमें जो है उसने जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और एएस बोपन्ना, उन्होंने कहा कि हमने पूरे फैक्ट्स को जा करके देखा है और उसमें ऐसी कोई बात नहीं मिली है। उपराज्यपाल ने साइन भी किए थे और राष्ट्रपति ने पूरी फाइल देखी थी और जो फाइल है उस पर सारे फैक्ट्स थे, लिहाजा विनय की ये याचिका खारिज की जाती है। तो अब 4 दोषियों में से विनय ऐसा दूसरा दोषी है जिसके पास की कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है। इसके पहले मुकेश कुमार की भी जुडिशियल रिव्यू पिटीशन खारिज हो गई थी। तो मुकेश और विनय दोनों जो उसके पास रेमेडी थे सबका इस्तेमाल कर लिया है। अब इसके बाद 2 दोषी बचते हैं, अक्षय और जो है एक और है पवन, जिनके पास थोड़े बहुत विकल्प बचे हैं। अक्षय के भी मर्सी पिटीशन खारिज हो चुकी है बट वो जुडिशियल रिव्यू में नहीं गया है, तो जुडिशियल रिव्यू में वो भी जा सकता है। और पवन के पास क्यूरेटिव पिटीशन, मर्सी पिटीशन और जुडिशियल रिव्यू, ये 3 विकल्प है। तो अब ये देखते हैं कि अभी तो पवन ने इसी बात पे मामले को उलझा रखा है कि मेरे पास वकील नहीं है। तो अंजना प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट में पवन की तरफ से एडवोकेट दिया गया कि अंजना प्रकाश इस में बहस करेंगी और पवन की तरफ से पैरवी करेंगी। उधर जो है लोअर कोर्ट में भी एक वकील दिया गया, जिसमें लोअर कोर्ट में यानी कि पटियाला हाउस कोर्ट में जो है 17 फरवरी को इस मामले में सुनवाई होनी है। तो इस तरीके से अब जो है ये मसला जो है धीरे धीरे जो जिस बात की आशंका थी कि ये जितने भी इनके पास रेमेडी है वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसमें बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा और फांसी जो है मार्च तक खींच सकती है, वही लक्षण दिख रहे हैं, मार्च तक जा सकती है क्योंकि अभी 2 दोषियों के पास है कुछ रेमेडी। और इसके बाद अभी असली सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करना है कि क्या एक मामले में कई दोषी हों और उन पे आरोप भी एक ही हो तो उनको जिसके पास लीगल रेमेडी नहीं बची है उसको फांसी पे लटकाया जा सकता है, अलग अलग फांसी दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है, या एक मामला है तो सबको साथ में दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में इसी बात को लेकर के केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार गई है कि इसको डिसाइड कर दीजिए कि यदि रेमेडी नहीं बची है तो उनको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस मामले पर सुनवाई कर रहा है और वो फैसला देगा तो आगे के लिए नज़ीर भी बन जाएगी कि जब भी ऐसे मामले आएंगे तो यही जो है थ्योरी, यही जो है फैसला उस मामले में भी इम्प्लीमेंट होगा। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करता है। इधर पटियाला हाउस कोर्ट में जो है 17 तारीख लगी हुई है और उसी हिसाब से जैसा सुप्रीम कोर्ट कहेगा, जो भी निर्देश देगा, जो भी फैसला करेगा, उसी हिसाब से जो है लोअर कोर्ट में डिसीजन होगा कि अब नया डेथ वारंट जारी किया जाए। मतलब कुल मिला जुला करके आप मान के चले कि सिर्फ एक बात पे अब रुकी हुई है फांसी। इधर तो रेमेडी वाला पोर्सन चलता रहेगा क्योंकि 2 दोषियों के पास कोई रेमेडी नहीं बची है कि क्या अलग अलग फांसी दी जा सकती है या सबको एक साथ फांसी दी जाएगी। सिर्फ इतना सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है। जैसे ही ये डिसीजन हो जाएगा वैसे ही पूरे मामले का निस्तारण हो जाएगा। अलग अलग में फिर विनय और मुकेश के पास अब कोई विकल्प बचा नहीं। अब बाकी 2 के पास जो विकल्प बचा है वो अपना विकल्प आजमाएंगे। तो इस खबर पर हम नज़र बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट होगा हम अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।